Hello everyone. So let's do the third equation of third kinematical equation. Third kinematical equation, or we can say that the third equation of motion. Third equation of motion. Fine. So third equation of motion is v square minus u square equals to 2as. Okay, so we will derive this equation in this video. So for this again we will take a velocity time graph. ठीक है, एक ही ग्राफ से आपका सारा कुछ बन जाएगा. वी आर टेकिंग द वेलोसिटी टाइम ग्राफ इन विच in x-axis we will show the time and in y-axis we will show the velocity. Fine. And again we will take the uniform velocity, but we will not start from the initial zero से start नहीं करेंगे initial को. We will consider some initial velocity, after that we will start. और ये क्या जाएगा, एक straight line जाएगा because it is a uniform velocity है. ये आपका point हो गया, that will be A, और ये हो गया final B. Final velocity को हम लोग velocity line से जोड़ देंगे और इसको टाइम लाइन से भी इस तरह से जोड़ देंगे. ठीक है, थोड़ा सा तिरछा बन गया, एनीवेज कोई बात नहीं है. तो इस तरह से हम लोगों ने इसको जोड़ दिया है और यहाँ पर हम लोग इसको भी जो है इनिशियल वेलोसिटी को भी टाइम वाले लाइन से जोड़ देंगे. तो ये आपका हो जाएगा, दैट विल बी योर सी, दैट विल बी योर डी, ये पोजीशन आपका ई. ठीक है, हम लोग देख चुके हैं फर्स्ट टू इक्वेशंस में. तो ये हो जाएगा और हम लोग कुछ चीज़ें ऑब्जर्वेशंस लिखेंगे, जैसे आपका ये जो बी से सी तक का ये जो ये होगा, ये आपका वी होगा. ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा ये आपका यू होगा, इनिशियल वेलोसिटी होगा. ठीक है, सो फ्रॉम दिस ग्राफ, ठीक है, हमें क्या मिल रहा है, ओ ए इक्वल्स टू सी डी, दैट विल बी यू. फाइन. और ओ ई इक्वल्स टू बी सी, दैट विल बी वी. ओके, एंड बी डी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, बी डी इक्वल्स टू हो जाएगा बी सी माइनस सी डी. बी सी माइनस सी डी, बी सी इज़ वी और सी डी इज़ यू. तो बी डी इक्वल्स टू हो जाएगा वी माइनस यू. वी विल कंसिडर लाइक दिस. दिख रहा है स्टूडेंट्स आपको? और साथ साथ हम लोग ले लेंगे ओ सी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका, ए डी कह सकते हैं हम कंसिडर, दैट विल बी टी. ठीक है, तो इस तरह से हम ये डेटा कलेक्ट कर लेंगे हमारे पास टू सॉल्व दिस इक्वेशन. देखिए स्टूडेंट्स, मैं थोड़ा क्लोज करके आपको दिखा रही हूँ. ये डेटा कलेक्ट कर लिया हम लोगों ने, लिख लिया पहले. ठीक है, तो इट विल बी ईजी टू सॉल्व यू, और ज़्यादा नहीं करेंगे. लेट्स स्टार्ट. तो हम लोग यहाँ पर भी क्या निकालेंगे, डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, क्योंकि ये वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट रिलेशनशिप है. तो इसमें हम डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे. तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, अगेन एरिया अंडर द ग्राफ. यानी ये जो देखिए ग्राफ का यही लाइन है हमारा मेन. ठीक है ना, स्ट्रेट लाइन जो दिख रहा है, इसके नीचे जो एरिया है, मैं इसको पेंसिल से शेड्स कर दे रही हूँ सो दैट you people can understand the area under the graph like this. So this is the area. मैं इसको पेंसिल से ऐसा ड्रॉ भी कर रही हूँ ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो कि एक्चुअली में क्या स्ट्रक्चर है. देखिए हमारे पास क्या स्ट्रक्चर मिला है, इस तरह का स्ट्रक्चर मिला है. ठीक है, तो एरिया अंडर द ग्राफ और एस इज इक्वल्स टू, तो एरिया अंडर द ग्राफ जो है वो किस तरह का स्ट्रक्चर है, मैं आपको थोड़ा सा ऐसा लुक देती हूँ आपको, सो दैट आप देख के बता सकते हैं कि इस ग्राफ के अंडर जो हमें ये स्ट्रक्चर मिला है, आप स्टूडेंट पहचान रहे हैं ये किस तरह का स्ट्रक्चर है, पहचानिए. ठीक है, तो येस, वेरी गुड. ठीक है, आप पहचान पा रहे हैं, दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ ट्रेपीजियम. तो हम लोग क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ
ट्रैपीजियम, एरिया ऑफ ट्रैपीजियम क्या है, ओ ए बी सी, ओ ए बी सी, देखिए ओ ए बी सी, ये हमारा ट्रेपीजियम बन रहा है इसके अंदर, ठीक है। तो हम लोग वहाँ पे सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में हम लोगों ने इसको तोड़ के लिया था, यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट लेंगे। तो एस इज इक्वल्स टू, अब एरिया ऑफ ट्रैपीजियम बताइए स्टूडेंट्स आप लोग क्या होता है एरिया ऑफ ट्रैपीजियम। एरिया ऑफ ट्रैपीजियम बहुत ही सिंपल है, दैट इज़ द सम ऑफ टू पैरेलल साइड्स, ठीक है, पैरेलल, सम ऑफ टू पैरेलल साइड्स, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 और इनटू हाइट। तो देखिए यहाँ पे सम ऑफ टू पैरेलल साइड है, पैरेलल साइड कौन कौन है हमारा, ओ ए एंड बी सी, तो हो जाएगा ओ ए प्लस बी सी, ठीक है, हम इस तरह से लिखेंगे, दिख रहा है स्टूडेंट, ठीक है, और डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा 2, और हाइट यहाँ पे क्या है स्टूडेंट, तो हाइट जो है वो उसको हम कंसिडर कर सकते हैं ओ सी ले लें या फिर ए डी ले लें, जो भी, ठीक है, तो ओ सी हम ले लेते हैं, ओ सी, फाइन। तो एस इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, देखो इस 2 को हम इस तरह से लिख सकते हैं, हाफ इंटू ओ ए प्लस बी सी, ठीक है, और इंटू विल बी ओ सी, दिख रहा है, ठीक है। अब एस इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, हाफ, अब ओ ए का वैल्यू हम लिखेंगे, ओ ए हमारे पास क्या है, u है, और बी सी क्या है हमारा, v है, उसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं v प्लस यू, ऐसे लिख सकते हैं स्टूडेंट, ठीक है ना। और ओ सी हमारे पास क्या है बेटा स्टूडेंट्स, ओ सी हमारे पास क्या है, दैट इज़ टाइम, देखिए ये है ओ सी, दिख रहा है, ये टाइम हमें बता रहा है कि इनिशियल से फाइनल में जाने में कितना समय लग रहा है, तो ये टाइम हो गया, ठीक है। मेक इट इक्वेशन 1, इसको हम लोग इक्वेशन 1 करेंगे स्टूडेंट्स, देखिए दिख रहा है आपको, है ना, इसको इक्वेशन 1 कर लेते हैं, ठीक है। अब हम लोग लेंगे फ्रॉम एक्सीलरेशन, so what we know that है ना, a इक्वल्स टू क्या होता है स्टूडेंट, एक्सीलरेशन से v माइनस यू बाई टी, ठीक है, तो और ए टी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, v माइनस यू, ठीक है, t को यहाँ रहने देते हैं, a को यहाँ ले आते हैं, तो v माइनस यू बाई ए हो जाएगा स्टूडेंट, ऐसा है ना। सो अब हम लोग लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन 1, ये जो हमारा इक्वेशन 1 है ना यहाँ पे, ठीक है, इस इक्वेशन 1 में हम इस t के जगह पे t का जो ये वैल्यू हमें निकला है ये हम पुट करेंगे। सो लेट्स पुट अप, है ना, s इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, हाफ इंटू वी प्लस यू, बाकी सब सेम रहेगा, है ना, और इंटू टी के जगह पे हम क्या पुट करेंगे, ये पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा v माइनस यू बाई ए, हो गया। अब हम क्या करेंगे, इस 2 को और इस a को यहाँ ले चलते हैं, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 2as हो जाएगा, ठीक है, और ये क्या हो गया, v प्लस यू बच गया हमारे पास, और क्या बच गया, v माइनस यू बच गया हमारे पास। अब ये क्या हो गया हमारे पास, दिख रहा है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, है ना, मैथ्स में पढ़ा होगा आपने, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है स्टूडेंट, वेरी गुड, तो वो होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सो a स्क्वायर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा हो गया प्रूफ, दैट इज़ द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, that is 2as equals to v square minus u square. This is the third equation of motion. कितना सिंपल है, याद करना है ना। तो इसमें कुछ ज़्यादा मैंने आपको लेंदी कोई सब वर्ड्स सेंटेंस का यूज़ नहीं किया है ना, क्योंकि आपको ज़्यादा नहीं, एकदम मैथमेटिकल वे में बताया है, कोशिश किया आपको बताने का,
और बहुत ही ज़्यादा घुमा फिरा के भी नहीं, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड, ताकि आपको ये समझ में आए। और सबसे मेन है कि इसको रिमेंबर मतलब लर्न रखने में, याद रखने में आपको ज़्यादा परेशानी ना हो, बहुत इजी वे में बताया है। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।